हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जनरल स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो 3 तरह के मोड आपको दिख रहे हैं, एक वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड। ठीक है, वेजिटेटिव भी इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग डिस्कस करेंगे। फाइन, पहले बात करते हैं वेजिटेटिव की। तो वेजिटेटिव मेथड जो होता है मोस्ट कॉमन मेथड होता है, और कब होता है? जब कंडीशन फेवरेबल होती है। ज्यादातर बैक्टीरिया इसी मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग का नंबर बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रोजेनी का नंबर बढ़ाते हैं। वहीं दूसरा अगर देखें एसेक्सुअल, तो ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, मतलब जब कंडीशन बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, एडवर्स कंडीशन है, तो उस दौरान स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस स्पोर के चारों तरफ वॉल प्रेजेंट होती हैं जो इससे अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती हैं। फाइन, नेक्स्ट है सेक्सुअल। अगर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या टिपिकल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अब्सेंट होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां नहीं पाया जाएगा। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टाइप का, या हम लोग बोल सकते हैं पैरासेक्सुअलिटी टाइप का पाया जाएगा। टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मियोसिस एंड गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट का फॉर्मेशन, इन स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब तक उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो मियोसिस सेल डिवीजन भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए यहां पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको अब्सेंट मिलेगा। हालांकि उस जैसा या आप बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। इसको कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरी में, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। वापस आते हैं इधर। वेजिटेटिव सबसे कॉमन मेथड है, कब हो रहा है? अंडर फेवरेबल कंडीशन। 2 पैटर्न इसके हैं, एक है बाइनरी फिजन, दूसरा है बडिंग। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? जो पेरेंटल सेल होती है वो एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड होती है। ये प्लेन ऑन डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है, या रेगुलर हो सकता है, किसी भी तरह से। जैसे आप क्लास 12 का पहला लेक्चर जब पढ़ते हैं बाइनरी फिजन में, तो वहां पे मल्टीपल फिजन भी मिलता है और बाइनरी फिजन मिलता है। बाइनरी फिजन अलग अलग हो सकता है। यहां पे जो बाइनरी फिजन है वो ट्रांसवर्स टाइप का, यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कोई सेल है तो वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेस होती कैसे है बाइनरी फिजन की जो बैक्टीरिया में है? सेल इलोंगेट करेगी, जो बैक्टीरिया सेल वो उसमें क्या होगा? इलोंगेशन होगा, साथ ही साथ इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ये डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद 2 सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट इसे करना है, तो ये एक दूसरे से दूर हो रहा है। अब बीच में क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे हो रहा है? सेप्टम के थ्रू हो रहा है, यानी सेप्टम बन रहा है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल। सेल वॉल भी यहां पे इन्वॉल्व होगी। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन धीरे धीरे, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, पेरीफेरल टू सेंट्रल साइड में दोनों बढ़ना शुरू होगा, इधर से और इधर से यहां पर आएगा। जब सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अब ये सेल क्या होगी? डिवाइड होगी 2 अलग अलग डॉटर सेल में। तो बाइनरी फिजन में क्या हुआ? 2 सेल का फॉर्मेशन। अब बाइनरी मतलब ही 2 हो गया। और किस तरह का बाइनरी फिजन है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। ध्यान रखना है हमको, ट्रांसवर्स, नॉट लॉन्गिट्यूडनल या ऑब्लिक या इरेगुलर बाइनरी फिजन नहीं हो रहा है। अगला आते हैं बडिंग। बडिंग में क्या हो रहा है? एक प्रोट्यूबरेंस है ना, या एक टाइनी आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है सरफेस पे, कहीं भी बन सकता है। इस टाइनी आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बड। ये पेरेंटल सेल, जो मेन वेजिटेटिव सेल है, इसी से फॉर्मेशन हो रहा है। डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, और एक डीएनए चला जाएगा कहां? इस बड के अंदर, जो ये बड बनी हुई है यहां पे चला जाएगा। बड मैच्योर होगी और फिर क्या होगी? सेपरेटेड होगी अपने बेसल वाले रीजन से, यहां से क्या होगी? अलग हो जाएगी, और न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय द बाइनरी फिजन, एंड सेकंड वन इज द बडिंग। नेक्स्ट आते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। तो स्पोर फॉर्मेशन कब हो रहा है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो या बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है, या कुछ और एडवर्स कंडीशन आ जा रही है, तो उस दौरान बैक्टीरिया क्या करते हैं? स्पोर्स बनाना शुरू करते हैं। सारे ही तरह के बैक्टीरिया नहीं करते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं, बडिंग है और बाइनरी फिजन। लेकिन हर तरह के बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ये जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर दिया हुआ है, टेटनस बैक्टीरिया और एंथ्रैक्स बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनियम, बैसिलस एंथ्रासिस, ये दोनों स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर्स जो बनता है विद इन द पेरेंटल सेल, यानी जो मेन वेजिटेटिव सेल है, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर बनता है। इसलिए इस तरह के स्पोर्स को हम लोग नाम देते हैं एंडोस्पोर्स। क्या नाम देते हैं? एंडोस्पोर्स। तो स्पोर्स हैज हाईली थिक वॉल, ओवल और स्पेरिकल शेप का हो सकता है जो स्पोर्स बन रहा है। ये टॉलरेट कर सकता है, कैन टॉलरेट
±100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, and there is no effect of toxic chemicals. The position of spores, these endospores may be terminal, central और subterminal. Fine. इसकी वॉल को समझते हैं क्या है। सबसे आउटर आपको जो लेयर मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सोपोरियम। ये एक्सोपोरियम बनी होती है लूज लेयर ऑफ लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन कवरिंग होती है जो मल्टीपल कवरिंग होती है बट लूजली अरेंज होती है। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो केराटिन लाइक प्रोटीन का एक स्फेरिकल शेप आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पोर कोट। दिस इज द कोट ऑफ स्पोर। नेक्स्ट, द सेकेंड वन इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज सिमिलर टू पेप्टिडोग्लाइकेन। दिस इज द पेप्टिडोग्लाइकेन रिप्रेजेंट द कॉर्टेक्स। नाउ सेल वॉल और कोर वॉल। दिस सेल वॉल और कोर वॉल आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इनसाइड द कोर वॉल एंड सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लोकेटेड. This is the cytoplasm of spore and genetic material which is called nucleoid of spore. This is the cytoplasm of bacterial cell. Fine. तो ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, these are the multiple covering. ये multiple covering मदद करती है इनके सर्वाइवल में अंडर एडवर्स कंडीशन. तो स्पोर्स फॉर्मेशन, स्पोर्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया. इसके अलावा यहां पर हम लोगों ने वेजिटेटिव मेथड देख लिया. जो आउटर वॉल है ये रह गया था. इसकी जो लेयरिंग होती है 3 to 4 लूज लेयरिंग हो सकती है, यानी मल्टीपल लेयरिंग यहां पर पाई जा रही है. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया.